एक बगुला था। वह एक सरोवर के किनारे खड़ा रहता और जैसे ही कोई मछली किनारे पर आती वह झट से उसे चोंच से पकड़ता और खा जाता। उसे देखते ही मछलियां दूर भागती और इधर उधर छिपने की कोशिश करती। बगुला चुपचाप खड़ा रहता और थोड़ी देर में जब कोई मछली उसकी तरफ आती तो तुरंत उसे चोंच से पकड़कर खा जाता था। मछलियां बेचारी चिंतित रहती, आतंकित रहती, डरी सहमी रहती और वे थीं तो मछलियां चुपचाप कहीं दुबक कर बैठी तो नहीं रह सकती थीं। एक दिन बगुले ने सोचा कि उसे मछली पकड़ने के लिए देर तक खड़े रहना पड़ता है। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे बहुत सी मछलियां एक साथ खाने को मिले और देर तक खड़े न रहना पड़े। उसने एक योजना बना ली। अगले दिन वह सरोवर के किनारे गया। उसे एक केकड़ा दिखाई दिया तो वह उससे बोला, अरे भाई केकड़े, एक बहुत बुरी खबर है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम सब मछलियों को भी बता देना। कल मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी थी। वो कल गाड़ी भर मिट्टी लेकर आएंगे और इस सरोवर में डाल देंगे। इस सरोवर की जगह वे खेत बना देंगे और फिर उसमें खेती करेंगे। केकड़े ने सब मछलियों को यह बात बताई तो बेचारी मछलियां बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। उन्होंने केकड़े से कहा, सरोवर के पानी में मिट्टी डाली जाएगी तो हम सब मर जाएंगी, हमें बचाने का कोई उपाय बताओ। केकड़ा बोला, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा, चलो बगुले से ही पूछते हैं। वे सब बगुले के पास गए और बचने के उपाय पूछे। मछलियां बेचारी रो रही थीं। बगुला बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पास के एक सरोवर में तुम्हें ले जाऊंगा बारी बारी से, तुम सभी बच जाओगी। मछलियां बेचारी मरती क्या न करती। उन्होंने बगुले पर विश्वास कर लिया। फिर बगुले के पास वाली मछलियां बोली कि हमें पहले ले चलो, हमें पहले ले चलो। बगुला बोला, हाँ हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, फिर औरों को भी ले जाऊंगा। बगुले ने कुछ मछलियों को चोंच में पकड़ा और उड़ गया। दूर एक चट्टान पर उतरकर वह उन मछलियों को खा गया और थोड़ी देर में फिर सरोवर पर चला गया। वहां मछलियों में होड़ मची थी। सब कह रही थीं, पहले मुझे ले चलो, पहले मुझे ले चलो। बगुले ने कहा, हाँ हाँ सबको ले चलूंगा। वह आता, चोंच में दो चार मछलियों को दबाता, उड़ता और चट्टान पर जाकर बैठ जाता। वहां आराम से उन मछलियों को खाता और कुछ देर में फिर सरोवर की ओर उड़ जाता। बेचारी मछलियां सोच रही थीं कि हमें झटपट ले जाए बगुला तो हमारी जान बचे। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। अगले दिन बगुला फिर सरोवर के किनारे गया और बोला, चलो मछलियों, तुम्हें नए सरोवर में ले चलूं। तभी केकड़ा आया और बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने सोचा, केकड़े को ही ले चलता हूँ, कुछ नया स्वाद लगेगा। उसने केकड़े को मुंह में दबाया और उड़ गया। जब बगुला नीचे उतरने लगा तो चट्टान के पास फैली मछलियों की हड्डियां देखकर केकड़ा सब समझ गया। वहां कहीं पानी तो था ही नहीं। जैसे ही बगुला नीचे उतरा, केकड़े ने अपनी सब बाहों से बगुले का गला दबा दिया और उसे मार डाला। फिर केकड़ा चलते चलते सरोवर तक पहुंचा और मछलियों को पूरी कहानी बताई। पूरी बात जानकर बची हुई सब मछलियां भौचक्की रह गईं। एक लोमड़ी थी, बड़ी चालाक, बड़ी धूर्त। उसका दिमाग हमेशा कपट में ही लगा रहता था। जिस जंगल में लोमड़ी रहती थी वहीं एक सारस का भी बसेरा था। सारस एक शांत पक्षी था, खाता पीता उड़ता घूमता और मस्त रहता। सारस तो सीधा सादा जीवन जीता था, लेकिन लोमड़ी को ऐसे जीना पसंद नहीं था। वह तो कोई न कोई खुराफात करती ही रहती। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा कि तुम कल मेरे घर खाने पर आना। सारस की होती है खूब लंबी चोंच। उसके लिए खाना परोसा लोमड़ी ने प्लेट में। प्लेट एकदम चपटी थी।
सारस चोंच से एक दाना उठाने की कोशिश करता तो 100 दाने बाहर गिरते। लोमड़ी भी झटपट उसी प्लेट में खाने लगी। चपटी प्लेट में उसका खाना तो बड़े मजे से हो रहा था। फटाफट उसने पेट भर लिया। लेकिन जो मेहमान था बेचारा सारस, उसके पेट में तो एक निवाला भी नहीं पहुंचा। वह तो भूखा ही रह गया। लोमड़ी बोली, खाना हो गया, चलो तुम्हें छोड़ आऊं। सारस को रात भर भूखे पेट नींद भी नहीं आई और वह सोचता रहा कि चालाक लोमड़ी को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन उसने लोमड़ी से कहा, कल तुम्हारे घर पर मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, तुम भी कल को मेरे घर खाने पर आना। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने एक लंबी गर्दन वाली सुराही में खाना रख दिया और लोमड़ी से कहा, आओ खाना खाएं। लोमड़ी ने सुराही के चारों तरफ चक्कर लगाया, पर उसे समझ ही नहीं आया कि वह खाए कैसे। सारस ने झट से अपनी लंबी चोंच सुराही के मुंह से अंदर डाल दी। सुराही का मुंह तो संकरा होता है। सारस की चोंच उसमें गई तो कुछ भी जगह बाकी नहीं थी। सारस ने तो मजे से खाना खा लिया, पर लोमड़ी लार टपकाती रह गई। इस तरह सीधे साधे सारस ने धूर्त लोमड़ी से अपना हिसाब बराबर कर लिया था और उसे यह शिक्षा भी दे दी थी कि आज किसी के साथ तुम बुरा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। एक शेर अपनी गुफा में बड़े मजे से रहता था। दिन में जब भूख लगती तो जंगल में घूमता, शिकार करता, खाता और गुफा में आकर आराम करता, सोता। फिर जब उसे भूख लगती तभी वह बाहर निकलता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आराम में बाधा पहुंचाता, उसकी नींद खराब करता या उसकी गुफा में घुसता। वह जंगल का राजा था और जंगल के सभी जीव जंतु उससे डरते थे। एक दिन जाने कहां कहां से घूमता हुआ एक चूहा उस गुफा में आ गया। उसने सोते हुए शेर को देखा तो उसे तुरंत शरारत सूझी। उसने अपने पैने पैने दांतों से शेर की अयाल काट डाली। शेर की गर्दन पर जो लंबे लंबे बाल होते हैं ना, उन्हें ही अयाल कहते हैं। जब शेर की नींद खुली और उसने अपनी कुतरी हुई अयाल देखी तो वह गुस्से से गुर्राया। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखा। वह गुफा से बाहर निकला, हर तरफ घूम घूम कर देखा पर कोई मिला नहीं उसे। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। सोते हुए शेर की अयाल फिर कुतर दी गई। कुछ दिनों में ही चूहा और भी ढीठ हो गया। वह जागते शेर के सामने भी उछल कूद कर लेता। शेर उसे पकड़ भी नहीं पाता था। जंगल का राजा था, चूहे से हार तो मान नहीं सकता था। उसने जंगल में घूमती एक बिल्ली को बातों बातों में फुसलाया और अपनी गुफा में ले आया। चूहे ने जब गुफा में बिल्ली को देखा तो वह दुम दबाकर भाग गया। जान बचाने के लिए अयाल कुतरने का खेल बंद कर दिया था उसने। बिल्ली गुफा में रहती और आसपास घूमती। शेर जब शिकार करने के लिए जाता तो खा पीकर बचा खुचा बिल्ली के लिए ले आता। उस दुबली पतली बिल्ली के लिए तो शेर का लाया हुआ भी बहुत होता। उसे चूहे पकड़ने में जितना परिश्रम करना पड़ता था वह सब बंद हो गया। आराम से आहार मिलने के कारण बिल्ली खूब मोटी होती चली गई। चूहा थोड़े थोड़े दिनों के बाद दूर दूर से गुफा में झांकता कि यदि बिल्ली चली गई हो गुफा से तो वह शेर की अयाल कुतरे, लेकिन बिल्ली को देखते ही वह भाग जाता था। एक दिन उसे लगा बिल्ली गई और वह गुफा में चला गया, पर बिल्ली थी शेर की ओट में। बिल्ली ने एक ही झपट्टे में चूहे को खा डाला। शेर ने देखा कि अब तो चूहे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, तो उसने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया। खाना न मिलने से बिल्ली फिर दुबली होने लगी और उसकी समझ में भी आ गया कि शेर तो उसे फुसलाता था। चूहा मारने के लिए शेर को मेरी जरूरत थी, इसलिए उसने दोस्ती का दिखावा किया था।
वह किसी बिल्ली से दोस्ती नहीं कर सकता। तब बिल्ली ने सोचा, इस गुफा में तो भूखों मर जाऊंगी, और वह धीरे धीरे गुफा छोड़कर जंगल में पहले की तरह रहने लगी थी। फिर वह दूसरों से भी कहने लगी कि बड़े बड़ों के झांसे में न आना। अपने मतलब के लिए वे छोटे छोटों से दोस्ती का दिखावा करते हैं और छोटे छोटों को लगता है कि लो जी, हम भी उतने ही बड़े हो गए। अब हमारे जितने जो थे वे भी हमसे छोटे हो गए, तो बुद्धू न बनना, समझे। ऐसा बिल्ली सबको समझाने लगी।